नमस्कार। स्टोरी बाय भारती चैनल पर आपका स्वागत है। आज सुनिए नंदलाल भारती की कहानी सफ़ेद कुर्ता पायजामा। एक साधारण पहनावा पर एक समय यह सामाजिक विभाजन की रेखाओं को छूने वाला प्रतीक बन गया था। यह कहानी एक ऐसे दलित छात्र की है जिसने अपने आत्मसम्मान और पहचान के लिए समाज के पूर्वाग्रहों से जंग लड़ा। स्कूल में उसके वस्त्रों को लेकर हुए अपमान ने उसके मन में चुपचाप एक आग जला दी। वही आग आगे चलकर उसके लेखन की मशाल बनी। यह कहानी सिर्फ वस्त्रों की नहीं बल्कि आत्मगौरव, संघर्ष और विजय की दास्तान है। 55 वर्ष पहले मेरा 6वीं कक्षा में प्रवेश हुआ था। यह जूनियर हाई स्कूल गांव से कुछ ही दूरी पर था। गांव की सड़क बननी शुरू हुई थी जब तेज हवा चलती तब धूल के बवंडर सड़क से आसमान तक उठते थे। हम स्कूल आने जाने के लिए सड़क पार कर खेतों की मेड़ों से होकर स्कूल पहुंचते थे। वापस आते समय भी वही रास्ता होता था। गर्मियों में धूल से चेहरे का बिना किसी खर्च के मेकअप हो जाता था। बरसात में घुटने तक, कभी कभी कमर तक पानी से होकर जाना पड़ता था। घर के बर्तन भांडे खाली होते थे। जातिवाद का आतंक शायद तब यही विकास था। 6वीं कक्षा में ABCD पहली बार सीखना शुरू किया था। अगस्त का महीना था। हिंदी विषय के मास्टर शायद अवकाश पर थे। हिंदी की क्लास लेने के लिए प्रिंसिपल साहब आ गए। कक्षा में हमारे टोले से 4 छात्र थे। संयोग से प्राइमरी की परीक्षा साथ साथ पास किए थे। अब 6वीं कक्षा में भी साथ साथ थे। पूरी क्लास में हमारी बिरादरी के कुल जमा 6 स्टूडेंट थे। बाकी स्टूडेंट्स हाई कास्ट के ही थे। कक्षा में 40-50 से अधिक छात्र थे। सभी को छोड़कर प्रिंसिपल साहब ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं खुश था कि पूरी कक्षा में सबसे साफ कपड़ा मेरा था। पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक ही था। मन में सोचा था कि प्रिंसिपल साहब शाबाशी देंगे, पर हुआ उल्टा। प्रिंसिपल साहब ने नीचे से ऊपर तक, नख से सिर तक अपने अंतर्मन से निहारा। मेरे बाल भी सलीके से थे। निरक्षर माँ ने सरसों का तेल लगाकर बाल भी अच्छी तरह से संवार दी थी। मैं सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना था। वैसे सफ़ेद और पीले वस्त्र मुझे बहुत पसंद थे, आज भी हैं। हाँ, टोपी भी थी, पर पॉकेट में थी। स्कूल आते जाते समय सिर पर रख लेता था। वैसे नेता बनना मेरा कोई मकसद तो कतई नहीं था। प्रिंसिपल साहब मुझसे कुछ भी पूछे नहीं, बस खड़ा कर दिया था। भरी क्लास में
कुछ मिनट चुपचाप रहे और मैं खड़ा रहा। कुछ मिनट के बाद उनके मुंह से निकल पड़ा। वे बोले, कुछ समय बाद प्रिंसिपल साहब के मुंह से आग निकल पड़ी थी। वे बोले थे, तुम्हारी बिरादरी के लोग तो तीसरी कक्षा पढ़कर नेता बन जाते हैं, तू तो छठवीं में पढ़ रहा है। पूरी क्लास के बच्चे ठहाका लगाकर हंस दिए थे और प्रिंसिपल साहब भी। मैं अपने पहनावे पर शर्मिंदा तो कतई नहीं था, पर मौन था और सोच रहा था कि जाति बाभन प्रिंसिपल अपनी ही जाति के अंगूठा छाप क्षेत्र के विधायक राय साहब को क्यों नहीं देख रहे हैं। सुना है विधायक जी बस से या ट्रेन से या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों हाथों में उल्टा लेकर पढ़ते हैं और देखने वाले चुटकी लेते रहते हैं। मुझे अब अपनी बिरादरी के तीसरी तक पढ़े लिखे लोगों पर गुमान हो रहा था, क्योंकि भले ही हमारे लोग सरपंच विधायक सांसद नहीं थे, पर तीसरी कक्षा तक तो पढ़ लिख कर सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहन ही रहे हैं। मैं तो छठवीं में पढ़ रहा हूँ। भले सरपंच विधायक सांसद न बन पाऊँगा, पर इतना तो पढ़ जाऊँगा कि प्रिंसिपल साहब को मुझ पर गुमान होगा एक दिन। ये मेरी अफर्मेशन, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा बन गई थी। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट भी शुरू नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया, कान पर लगाया। उधर से आवाज़ आई, मैं विद्यापाल फांडे तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। मैंने सादर प्रणाम निवेदित किया। वे बोले, मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारे बारे में तुम्हारे गांव के मास्टर प्रदीप से सुना था। उसी से तुम्हारा फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन लगाया हूँ। उसी जूनियर हाई स्कूल में वह अस्थाई मास्टर है जिसमें तुम पढ़ते थे। मैंने सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बड़े अदब से बोला, पंडित जी वही सफ़ेद कुर्ता पायजामा धारी छठवीं कक्षा का स्टूडेंट, अब इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर को ट्रेनिंग देता हूँ। पंडित जी आज भी मैं सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनता हूँ। पंडित जी मुझे अपने देश के पहनावे पर गर्व है। जानता हूँ बुद्धि और विवेक से की गई मेहनत बेकार नहीं होती। प्रिंसिपल साहब बोले और आगे बोले, मुझे तुम पर गर्व है प्रिय शिष्य। प्रिंसिपल साहब अपने पन और अधिकार से बोले जा रहे थे। मैंने बड़े अदब से सिर झुकाकर फ़ोन पर ही सिर झुकाकर दंडवत मुद्रा में बोला, माँ बाप के साथ गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। प्रदीप मास्टर मेरे गांव का ही नहीं, मेरी बिरादरी का है, मेरा चचेरा भाई है। प्रिंसिपल साहब बोले, जानता हूँ, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। और फोन बंद हो गया। ललिता पूछी, कौन से प्रिंसिपल साहब थे?
किससे बात कर रहे थे इतनी देर से? मैंने खुशी खुशी ललिता को बताया। जूनियर हाई स्कूल के जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वक्त का पहिया घूम चुका था। अब वही दलित छात्र जो कभी सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहनने पर तिरस्कृत हुआ था, साहित्य और समाज में अपनी पहचान बना रहा था। उसके शब्द अब प्रेरणा बन रहे थे। और वही शिक्षक जो कभी अपमान किया करते थे, आज गर्व से अपने विद्यालय और उसी तिरस्कृत शिष्य का नाम ले रहे थे। बड़े गर्व स्वाभिमान के साथ। कहानी इस सत्य पर मुहर लगाती है कि जिसे समाज नीचा दिखाता है, वही अपने कर्म और ज्ञान से ऊंचा उठता है। सफ़ेद कुर्ता पायजामा अब सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि सम्मान, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी सफ़ेद कुर्ता पायजामा।